हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महेश। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैशेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह है। कभी वो ऊपर जाता है तो कभी वो नीचे जाता है, पर जब नीचे जाता है तो लोगों के अरमान भी नीचे लेके जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैशेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें हमने क्या सीखा और हम उसमें क्या सीख सकते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट इज हर्षद मेहता स्कैम। बुल रन का ब्रूटल है। 1990s पे एक नाम सबकी जुबान पे था, वो था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सेक्टर में एक लूप होल निकाला और उसका मिसयूज करके मार्केट को पंप कर दिया। सेंसेक्स रोज एक नया हाई लगा रहा था, जैसे कि वो कभी नीचे ही नहीं आएगा। पर जब स्कैम एक्सपोज हो गया तो मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट अराउंड 40 to 45% क्रैश हो गया। इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब गया। हम इससे एक सीख ले सकते हैं कि कभी भी मार्केट एक आदमी के भरोसे नहीं चलता है। अपना फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशन चेक करके फिर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड इज .com बबल बस्ट। इंटरनेट स्टॉक का धमाका। 2000 के आसपास टेक्नोलॉजी सेक्टर बूम पर था। नए नए स्टार्टअप लॉन्च हो रहे थे और लोग भी बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। आईटी स्टॉक्स हर दिन एक नया हाई लगा रहा था, जैसे कि वो कभी नीचे ही नहीं आएगा। पर जब रियलिटी चेक आया तो लोगों को समझ में आ गया कि ज़्यादातर .com कंपनीज पैसा ही बना नहीं रही। तो फिर बबल बर्स्ट हो गया और मार्केट क्रैश हो गया। आईटी स्टॉक्स 70 to 80% नीचे गिर गए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हाइप के पीछे नहीं भागना चाहिए। फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन चेक करके फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स का तूफान। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक सुनामी की तरह है। यूएसए के बैंक्स ने हाई रिस्क पे हाउसिंग लोन्स बांटे थे। जब लोग वो लोन चुकाने में फेल हो गए तो लेमन ब्रदर्स जैसा बड़ा बैंक भी डिफॉल्ट हो गया और फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो गया। इससे मार्केट क्रैश हो गया और इंडिया भी इससे बचा नहीं। सेंसेक्स अराउंड 60% क्रैश हो गया। तो हमें इससे सीखने को मिलता है कि मार्केट एक साइकिल की तरह है। फियर और ग्रीड में हमेशा बचना चाहिए। फोर्थ, कोविड-19 मार्केट क्रैश 2020। एक ही महीने के अंदर 40% की गिरावट। मार्च 2020 में पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो गया। इकोनॉमिक फ्रीज हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई और बिजनेसेस बंद हो गई। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इकोनॉमी रिकवर करेगी कि नहीं करेगी। इसकी वजह से उन्होंने पैनिक सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी। इसकी वजह से एक ही महीने के अंदर मार्केट 40% गिर गया और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और इसमें और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब मार्केट रिकवर कर गया तब इन्होंने बड़ा पैसा बनाया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि मार्केट गिरता है पर रिकवर भी करता है। आपको सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सिर्फ आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 क्रैशेस और हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि क्रैशेस तो आएंगे पर रिकवर भी करेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो इन क्रैशेस में बेचता नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी ढूंढता है इन्वेस्टिंग के लिए। मार्केट का नेचर वॉलेटाइल है, पर अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस चेक करके आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आपका हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।